हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, ये भी मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे इससे और भी जितने लोग हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग देखिए यहाँ देख रहे थे 4 क्लास में हम लोग की पूरी हो गई है, जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की बुक को लेकर हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो हम लोग देख रहे थे आदिकाल, देख चुके थे इनकी बुक का। अब हम लोग आज देखेंगे वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ, भक्ति काल, जिसका इन्होंने अध्याय 2 रखा है। तो आइए साथ में हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन इसे हम लोग पढ़ के कंप्लीट करेंगे। देखिए, वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल में इन्होंने रखा है 1400 से 1700। आदिकाल की इन्होंने समय सीमा बताई थी 1000 से 1400, और भक्ति काल की बताइए 1400 से 1700। इसके बाद भक्ति के उदय का सामाजिक आधार इन्होंने क्या बताया है। भक्ति का काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। ये आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगी है। जो हिंदी भक्ति साहित्य का पहले जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र के संत थे नामदेव, उनसे मिलने लगी। संत नामदेव का जन्म 1267 में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जयसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने रचनाएं की हैं। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप लोग भी अगर इस तरह बोल बोल के तेज तेज पढ़ेंगे तो ये एक बार बुक आप पढ़ेंगे तो इसे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए इस बुक को पढ़ने के लिए आप तेज़ तेज़ एक जगह शांत जगह बैठ जाइए और वहाँ तेज़ तेज़ से बोल बोल के पढ़िए। तो देखिए किस तरह ये बुक आपको अच्छी लगने लगेगी और दिमाग में आपके चढ़ जाएगा कि हाँ, क्या मैंने पढ़ा है। भक्ति युग को साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। वे ये तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष में हताश हिंदू जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या है। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हो, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी है। ये भी कथन बहुत बार आ चुके हैं एग्जाम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। कथन कैसे आते हैं, इन्हीं सब बुक से ही आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। बस ये होता है कि इस बुक को ध्यान से आपको पढ़ना है, और वही हम लोग से नहीं होता है, हम लोग एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये भी बहुत बार आ चुका है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है, वह करुणा और परोपकारता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जाति की सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, मध्यकाल पे अब देखिए कौन कौन से इतिहासकार काम कर रहे हैं। विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हम नई बातों का पता चलता है। इरफान हबीब के अनुसार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी का धारा कहते हैं। और 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। केंद्रीय सत्ता खिलजी, तुगलक, सूरी शासकों के स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का
निर्माण तेजी से होने लगा। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही। अब उसने अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य वर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई थी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई। और ठीक उसी तरह दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रचारित किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई। लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई हो, इरफान हबीब के अनुसार भी देख लीजिए, इनका भी नया मिल सकता है। इरफान हबीब, देखिए यह तो उत्तर भारत की बात हुई। अब यहाँ पर भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई कैसे, यह भी तो पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत जो भक्ति आंदोलन चला था उत्तर में किस तरह से आया, किन परिस्थितियों से आया। तो यह तो उत्तर भारत की बात हो गई थी। अब दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल, चोलवंशी शासक था, देखिए करिकाल, ने कावेरी जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की। श्रीलंका के युद्ध बंदियों से कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अद्भुत उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राज सिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सबसे प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांचीपुर शूद्र थे। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक सवर्ण थे। एक महिला भक्त अंदाल थी जिसने दक्षिण की मीरा कहा जाता है। वे मीरा के कई शताब्दी पूर्व की बात है। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ नारियों का बहुत योगदान होता था भक्ति काव्य में। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों, अवर्णों व सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी। लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। रामानुजाचार्य का समय था 11वीं शती। उनको विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत किया। विशिष्टाद्वैत शंकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानते थे। रामानुजा का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है। उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उन्होंने महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अंतिम रचनाकार है। कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद का समय 1400 से 1470 था। रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। भक्ति साधना के रूप में पहले से ही थे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वाङ्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। सर्वथा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। नाथ सिद्धों की साधना में अंतर साधना पर बहुत बल था। सर्वथा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनके यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया था। नाथ ब्रह्मचार्य का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरी नहीं रह गई। वह वर्ण व्यवस्था और कर्म कांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। इसके बाद हम लोग भक्ति की धाराएं जिसके विभिन्न संप्रदाय हैं, तो इसको हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ जिससे आप लोग इसे अच्छे से, इतना ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब वो पढ़ाई हो ही ना पाए। तो थोड़ा थोड़ा आप भी साथ में पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, कल मिलेंगे इसके आगे। धन्यवाद।